जो लोग अंधे हैं, जिनको नहीं दिखाई दे रहा, वो बहुजन समाज पार्टी और नेता को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे चमचाओं से, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। जब तक तुम ऐसे लोगों से बचकर नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने बच्चों का अधिकार को सुरक्षित नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग आएंगे आपको बहकाने के लिए, बहकावे में मत आना है। अब बिल्कुल अंत हो चुका है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनानी है। बिना सरकार बनाए आपका यहाँ पर उद्धार होने वाला नहीं है। माननीय काशीराम साहब ने जो पूरे देश में जन जागरण किया है बहुजन समाज पार्टी बनाकर, माननीय काशीराम साहब इस देश के बहुजनों को देश की सत्ता में स्थापित करना चाहते थे। और सत्ता में स्थापित जब तक नहीं हो सकते जब तक तुम अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, जो महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है। उस पार्टी को मजबूत कीजिए, हाथी को मजबूत कीजिए। जब भी हाथी मजबूत हुआ है, समाज मजबूत हुआ है और समाज के सारे अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। बहन कुमारी मायावती का शासन को याद करें, 2007 से लेकर 2012 तक का, तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया है। तो बहन जी ने सीधा ये बोला है कि 2027 में हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लोगों को आदेशित किया है कि आप गांव-गांव जाकर जो लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि भाई बहुजन समाज पार्टी कहीं भी नहीं है, आज देख लें वो लोग लाखों की तादाद में अपने खर्च पर लोग पहुंचे हैं। ऐसा किसी पार्टी में नहीं है, ऐसा कैडर। वहां तो लोगों को बुलाया जाता है, लोगों के लिए इंतजाम किए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। ये बिना पैसे की भीड़ है, ये अपने आप लोग आए हैं, समर्पण वाले लोग हैं, जो माननीय काशीराम साहब को अपना मसीहा मानते हैं। माननीय काशीराम साहब को रिकॉर्ड भी टूट चुका है। बिल्कुल रिकॉर्ड टूट चुका, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं। बहुजन समाज ने सब पर विश्वास किया, उत्तर प्रदेश में सब पर विश्वास किया, दिल्ली में सब पर विश्वास किया, देश में विश्वास किया कि कोई हमारे अधिकारों को बचाने का काम किएगा। अब बहुजन समाज के लोगों जाग चुके हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा। केवल अगर कोई बचा पाएगा तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती ही देश के संविधान को बचा सकती हैं, हमारे अधिकारों को बचा सकती है, और कोई नहीं बचा पाएगा। क्या लगता है, क्या सिर्फ ये एक दिन की भीड़ है या इसके आगे भी नजर आएगी? एक दिन की भीड़ नहीं है ये 2027 में देश में जो सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के माध्यम से, उस सूबे में अपनी सरकार बनाने का आगाज है। ये 1.5 साल चुनाव में रहा है। 1.5 साल पहले ही सबको बता दिया गया है कि जो माननीय काशीराम साहब को प्यार करते हैं, बहुजन समाज को प्यार करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने बच्चों के अधिकारों को प्यार करते हैं, संविधान को प्यार करते हैं, देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे से रहना चाहते हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए और फिर प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन कई ऐसी पार्टियां जो माननीय साहब का नाम लेकर जो आगे बढ़ रही हैं, कह रही है कि हम चला रहे हैं माननीय साहब का असली मिशन। तो देखो, माननीय काशीराम साहब का मिशन कौन चला रहा है, पूरे देश को पता है। माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई है। माननीय काशीराम साहब के खून पसीना की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हाथी चुनाव चिन्ह है, नीला कलर है जिस पर हाथी का निशान है। बहन कुमारी मायावती उसकी नेता है और हमारी सोच है इस देश में संविधान को स्थापित करना। ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और कोई माननीय काशीराम साहब का मिशन नहीं चला रहा। माननीय काशीराम साहब खुद बहन कुमारी मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गए थे। बहन जी पूर्ण रूप से जो विश्वास माननीय काशीराम साहब ने किया था उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो जितने भी लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों को कि जितने भी लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, किसी के चक्कर में मत आना। आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना, आप हाथी को मजबूत करना। बहुजन समाज पार्टी को जब भी आपने मजबूत किया है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान बहुजन समाज पार्टी ने किया है। लेकिन बहन जी ने जो काम करे, आप वो जो है समाज तक नहीं पहुंचा पाए। उनको पता ही नहीं है बहन जी ने क्या क्या काम करे। वो तो आप कह रहे हैं बहन जी ने सिर्फ पत्थर की मूर्तियां लगाई और कुछ नहीं करा। देखिए, जो समाज सोया हुआ है वो तो कितना भी बता दो उसको नहीं जाएगा, मगर समाज के ज्यादातर लोग जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने क्या काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर। ये दिल्ली में हम खड़े हैं, ये 12 रकाबगंज रोड है, 12 रकाबगंज गुरुद्वारा रोड है। यहाँ पर ये जो बहुजन प्रेरणा केंद्र बना हुआ है, ये लुटियन जोन में है। ये किसने बनाया? ये सरकार में जब है तो बहन कुमारी मायावती ने बनाने का काम किया। नोएडा जाएंगे तो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा किसने बनाया? बहन कुमारी मायावती ने बनाने का काम किया। यूनिवर्सिटी किसने बनाने का काम किया? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बहन कुमारी मायावती की सरकार में बनाया। बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने का काम किसने किया? बच्चों के लिए स्कूल बनाने का, कॉलेज बनाने का किसने काम किया? जीरो बैलेंस पर एडमिशन कराने का काम किसने किया? नौकरी, लाखों नौकरी देने का काम किसने किया? बहन कुमारी मायावती ने किया। और भय मुक्त शासन किसने करने का काम किया? बहन कुमारी मायावती ने करने का काम किया। जो लोग अंधे हैं, जिनको नहीं दिखाई दे रहा, वो बहुजन समाज पार्टी और नेता को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे चमचाओं से, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। जब तक तुम ऐसे लोगों से बचकर नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने बच्चों का अधिकार को सुरक्षित नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग आएंगे आपको बहकाने के लिए, बहकावे में मत आना है। अब बिल्कुल अंत हो चुका है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनानी है। बिना सरकार बनाए आपका
यहाँ पर उद्धार होने वाला नहीं है। नहीं तो ये जो मौजूदा सरकारें हैं आपके संविधान को भी खत्म करेंगे, आपके अधिकारों को खत्म करेंगे, आपके बच्चे को एजुकेशन को खत्म करेंगे और आपको फिर दोबारा गुलाम बनाने की रणनीति कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा इस देश में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका जा सकता है तो आम दलित की तो औकात क्या है। इसलिए अपनी सरकार बनाइए, अपने हाथों को मजबूत बनाइए और जिस समाज की सरकार होती है वो समाज कभी भी शोषण का शिकार नहीं होता। ये वही अखिलेश हैं जिन्होंने माननीय काशीराम साहब के नाम पे जो जिला था उसको बदलने का काम किया। यही वो अखिलेश हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम बदलने का काम किया। यही वो अखिलेश हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज के नाम बदलने का काम किया। यही वो अखिलेश हैं जिन्होंने रिजर्वेशन में प्रमोशन का जो काम था उसका बिल फाड़ने का काम किया। यही वो अखिलेश हैं जो माननीय काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती की मूर्ति को तोड़ने का काम किया। अब अखिलेश पीडीए की बात करते हैं। ये पीडीए वीडीए कुछ नहीं है, तुम्हारे अधिकारों को मारने का एक षड्यंत्र है। बहन कुमारी मायावती आपकी लीडर है, हमारी अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, किसी और को मजबूत करेंगे? बताइए ना आप। जैसा बहन कुमारी मायावती ने शासन किया है वैसा किसी ने किया क्या? अखिलेश ने भी 5 साल शासन किया 2012 से 2017 तक। क्या आपको कोई अधिकार मिला? जाति देखकर मुकदमा हुआ करते थे। क्या बहन जी की सरकार में ऐसा था? बहन जी की सरकार में सबको न्याय देने का काम किया। बहन जी न्याय प्रिय हैं। शासन जो बहन जी के अंदर रहा है, जो शासन अनुशासन प्रशासन बहन जी की गवर्नमेंट में रहा है वो आज तक किसी गवर्नमेंट में रहा है। जो गुंडे थे वो छोड़ कर भाग गए थे उत्तर प्रदेश। तो बहन जी की सरकार चाहिए हमको या किसी और की सरकार चाहिए? ये बहुजनों को निश्चित करना है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के बहुजनों को कहना चाहता हूं कि अपने घर को मजबूत कीजिए। अगर तुम्हारा घर मजबूत नहीं है तो तुम्हारी इज्जत कोई करने वाला नहीं है। इसलिए अपने घर को मजबूत कीजिए। आपका घर है बहुजन समाज पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह है हाथी, उसकी नेता बहन कुमारी मायावती है। जब आप अपने घर को मजबूत करेंगे तो दूसरे लोग भी आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन बहन जी ने एक नारा दिया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये बहन जी का नारा कभी नहीं है, ना हमारी पार्टी का नारा है, पब्लिक ने दिया होगा। ये पब्लिक देती है, गलत बात है। हमारा नारा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा क्यों चल रहा है? हमारी वोट हमारे नेता को, हमारी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को जानी चाहिए और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती को जानी चाहिए और किसी को नहीं जानी चाहिए। क्योंकि इस वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर किया है। ये वोट का अधिकार वैसे ही नहीं मिल गया। ये वोट आपको राजा बनाती है, आपके बच्चों के एजुकेशन को सुरक्षित करती है, आपके संविधान को सुरक्षित करती है, आपके सारे जो मौलिक अधिकार है उनको सुरक्षित करने का काम करती है। इसलिए वोट किसी को मत देना, वोट केवल बहुजन समाज पार्टी को देना। हाथी को चुनाव चिन्ह पर लगाना, कुछ और दे देना, खाना दे देना, चाय पिला देना, कुछ भी कर देना, बोलना भैया वोट नहीं है, वोट तो हाथी को जाएगी, हाथी को चुनाव चिन्ह पर जाएगी।